फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में लोग सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी दिनों से स्टॉक काफ़ी चर्चा में है। इसके पीछे की वजह है शेयर प्राइस में लगातार रॉकेट की तरह जो इसका शेयर प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इस वजह से स्टॉक को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और पहले से जो इसके निवेशक हैं उनकी तो चांदी लग गई है। लेकिन अभी देखेंगे तो ऊपरी लेवल पर जाने के बाद अब इसमें थोड़ा सा फिर डाउनफॉल आया है। और क्या ये रिट्रेसमेंट मार रहा है या प्राइस अब फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, क्या इसके बाद और ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, इन्हीं सब मुद्दों को इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत शुरू से करते हैं। अभी देखेंगे तो इस कंपनी का शेयर प्राइस 14 रुपये 40 पैसे के आसपास चल रहा है और एक दिन में देखेंगे तो तकरीबन आपको 4.5% के आसपास गिरावट इसमें देखने को मिलेगा। हालांकि ये लोअर सर्किट नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक में गिरावट आना शुरू हुआ है। पिछले एक सप्ताह में देखेंगे तो एक सप्ताह में स्टॉक तकरीबन 2% के आसपास आपको चढ़ते हुए दिखेगा। सुजलॉन एनर्जी में काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छी रैली देखने को मिली है, इस वजह से स्टॉक काफ़ी चर्चा में है। पिछले एक मंथ में देखेंगे तो एक मंथ में स्टॉक ने क्या 75% का रिटर्न निकाल कर दिया है। शानदार रिटर्न पिछले एक मंथ में देखेंगे, ग्राफ कैसे ऊपर की तरफ यहाँ पर बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है। वहीं पर पिछले 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ का रिटर्न भी इस स्टॉक का ग्रीन में आ गया। जहाँ तमाम पेन स्टॉक के 6 मंथ का रिटर्न आपको माइनस में देखने को मिलता है, वहीं पर इस स्टॉक का देखेंगे तो 6 मंथ का, एक मंथ का, हर एक क्वार्टर सबका रिजल्ट देखिए, ये स्टॉक यहाँ पर ग्रीन में ही आपको दिखाई देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी कंपनी का सबसे पहले हम लोग चार्ट देख लेते हैं और चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि अभी इस स्टॉक में जो गिरावट आना शुरू हुआ है वो रियल गिरावट है या कुछ रिट्रेसमेंट मार रहा है, यानी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और उसके बाद हम लोग तमाम इस कंपनी के जो काम है और फंडामेंटल है उसका बदौलत इसको डिस्कस करके आगे का रणनीति क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमने 1 साल का चार्ट ओपन किया हुआ, जरूरत पड़ेगा तो इसके और लंबी अवधि का चार्ट हम लोग ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्च 2023 के बाद इस स्टॉक में तेजी आना शुरू हुआ। देखिए ये रहा मार्च 2023, यानी कि ये जो पार्टिकुलर लेवल था 10 रुपये से लेकर 8 रुपये, इसके बीच में काफ़ी दिनों से जब स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था तो मार्च 2023 में तो इस रेंज में फंसा था। यहाँ से देखेंगे तो मई 2023 कर सकते हैं, मई 2023 मई से इसमें तेजी आना शुरू हुआ। 10 रुपये के लेवल का ये जो मेजर रेजिस्टेंस था इसका 10 रुपये का, इसका यहाँ पर ब्रेकआउट होता है और जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट होता है स्टॉक में एक लंबी तेजी ऊपर की तरफ देखने को मिलती है। और तेजी कहाँ तक गई है यदि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि 16 रुपये तक तकरीबन ये स्टॉक पहुंचा है। यहाँ से बाहर निकलने के बाद देखिए ये 10 रुपये का लेवल था, इसका जब यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से सीधे पहुंचा 16 रुपये के आसपास। हालांकि इसको सीधे तो नहीं कहेंगे क्योंकि बीच बीच में देखिए स्टॉक काफ़ी रिट्रेसमेंट मारते हुए गया है। तो यहाँ पर फिर एक रिट्रेसमेंट मार रहा है और रिट्रेसमेंट मारकर फिर यहाँ से प्राइस क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा। तो आपको यहाँ पर डरना या घबराना नहीं है कि प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। वो रिट्रेसमेंट किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस लगातार ऐसे ऊपर की तरफ नहीं जाता है, बल्कि थोड़ा नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, ऐसे जाता है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि इसका प्राइस भी ऐसे ही जा रहा है। और अच्छा, और एक बात जान लेते हैं कहाँ तक ये प्राइस और ऊपर जा सकता है। तो देखना होगा हमें यहाँ 5 साल के चार्ट पर कि कंपनी का रेजिस्टेंस कहाँ पर है, इसके पहले कहाँ पर इसने जाकर रेजिस्टेंस लिया। तो 5 साल के अवधि में देखेंगे यहाँ पर आगे कोई रेजिस्टेंस इस कंपनी का नहीं दिख रहा है। मैक्सिमम चार्ट यदि ओपन करें इस कंपनी का तो मैक्सिमम चार्ट पर आपको जरूर एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा। हालांकि वो रेजिस्टेंस इस कंपनी का आपको 100 रुपये के आसपास, ये 50 रुपये के आसपास दिखाई देगा। ये रहा 50 रुपये का लेवल। तो इतना अभी 50 रुपये तक तो इस कंपनी का शेयर प्राइस हाल फिलहाल के दिन में नहीं जाने वाला, लेकिन हाँ एक लंबी और छलांग इस स्टॉक में अभी देखने को जरूर मिलेगी। क्योंकि सुजलॉन एनर्जी की जो कंपनी जो काम करती है विंड टर्बाइन और सोलर पैनल यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में जो कंपनी काम करती है उसका असर कहीं ना कहीं इस कंपनी के शेयर प्राइस पर अब दिखने लगा है। थोड़ी सी बात हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट का भी कर लेते हैं, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट के बदौलत भी इसमें कहीं ना कहीं तेजी बनी है। देखिए मार्च क्वार्टर में देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स हुआ है 1694 करोड़ के आसपास हुआ है, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर में देखेंगे तो अभी तक के हिसाब से सबसे ज़्यादा इस कंपनी को सेल्स हुआ है। और इस हिसाब से देखेंगे तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस जो खर्चे हैं, कंपनी ने खर्चे भी अपने इस क्वार्टर में अपने जितनी कमाई है उससे कम खर्चा कोई की हुई है। तो ये अच्छी बात होती है कि जब आप कमाई से कम खर्चे करते हैं तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कंपनी का यदि नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी अभी प्रॉफिट में है। नेट प्रॉफिट देखेंगे ये मार्च क्वार्टर में 320 करोड़ के आसपास हो गया, जो पिछले कुछ क्वार्टर में सिर्फ 2 डिजिट में ही प्रॉफिट हुआ करता था, इस बार बढ़कर 3 डिजिट में हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट भी डाला है कंपनी के शेयर प्राइस को रॉकेट बनने में, और शेयर प्राइस लगातार ऊपर की तरफ आपको जाते हुए दिख रहा है। अभी इस कंपनी के थोड़ा सा फंडामेंटल और काम को डिस्कस कर लेते हैं, तब बातें हमें ज़्यादा क्लियर समझ में आएंगी। देखिए सुजलॉन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी आपको पता है, और इस सेक्टर में कंपनी काफ़ी अग्रणी है। मार्केट कैप 17,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, ये काफ़ी बड़ी बात है। देखिए शेयर प्राइस के हिसाब से लोग इसको भले पेनी स्टॉक कहते हैं, लेकिन मार्केट कैप के लिहाज से कंपनी पेनी स्टॉक नहीं है। ROE है और ROCE वो काफ़ी शानदार है, 20% के आसपास है। तो इसको अमेजिंग कहेंगे। आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी अच्छी खासी रिटर्न निकाल कर दे सकती है। साल भर का हाई देखेंगे तो इसका 15 रुपये 80 पैसे के आसपास है, जो कि अभी यहाँ पर बना है हाल के दिनों में। ओवरऑल बात करें
सुजलॉन एनर्जी काफ़ी मस्त कंपनी, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको इसमें बने रहना चाहिए। नहीं है तो एक अच्छा लेवल देखकर, अभी तो चूँकि प्राइस ऊपर गया है तो वहाँ पे आपको बाई करना ठीक नहीं रहेगा, अच्छा लेवल देखकर बाई कर सकते हैं। हालांकि स्टॉक का पी काफ़ी महंगा है, तो सोच समझ के इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा और अपनी रणनीति बनाने के बाद, अपना एनालिसिस करने के बाद अपना इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सुजलॉन एनर्जी के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई भी सवाल है, शंका है तो कमेंट में जरूर पूछिए। व्यक्तिगत रूप से हमसे जुड़कर बातें करने के लिए उसको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।